हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान निकेतन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को हमारा जो इतिहास है, भारत का जो प्राचीन इतिहास है ना, आदि मानव के काल का समय यानी ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। आधा घंटा के अंदर आप पूरे इतिहास को, मतलब एंशियंट हिस्ट्री का जो शुरुआत इतिहास का हुआ था, उसको आप आधे घंटे में बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास क्या है? प्राचीन इतिहास यहाँ लिखे हुए इतिहास को समझें। पहले आप प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे, फिर ऐतिहासिक काल, और फिर आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, है ना। ये आदि मानव वगैरह का जो जीवन था, किस प्रकार से था, कैसे ये अपने जीवन को चलाते थे, इन सभी चीजों को आप जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है, देखिए भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियां। सबसे पहले भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियां यानी सबसे पुराना इतिहास का क्या संस्कृति रहा है, ये सारी चीजें। तो देखिए इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस। हेरा के इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस, है ना। उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक में लिखा था। इन चीजों के बारे में किसमें लिखा था? हिस्टोरिका पुस्तक नामक पुस्तक में लिखा था। किसके बारे में? तो इतिहास के बारे में। कौन सा इतिहास? प्राग इतिहास, ना। उन्होंने क्या लिखा? इतिहास को तीन भागों में बांट दिया, है ना। इतिहास को कितने भागों में? तीन भागों में। कौन कौन सा? तो प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा गया है? तो ऐसा इतिहास जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, यानी इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। यानी साक्ष्य मतलब सबूत, कोई भी सबूत लिखित नहीं मिला। जो भी मिला कुछ टुकड़ों में मिला, है ना, कुछ वस्तु में मिला, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है। इतिहास जैसे यहाँ देखिए पाषाण काल, यानी इस समय आपको क्या मिला था? प्रागैतिहासिक काल में आपको क्या मिला था? पाषाण काल। पाषाण काल इसमें रखा गया। पाषाण काल में पत्थर से बने औजार मिले थे, है ना। पाषाण मतलब पत्थर होता है, पत्थरों से बने औजार मिले थे, है ना। कोई लिखित चीज नहीं मिला था। ऐतिहासिक काल क्या है? तो जिसका लिखित इतिहास है ना। ऐतिहासिक काल क्या होता है? तो इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। जैसे मौर्य काल, गुप्त काल, है ना, गौतम बुद्ध, महावीर, जैन, इन सभी का जो इतिहास है ये सभी लिखित में हमें मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? तो ऐसा इतिहास जिसकी लिपि तो है लेकिन उसे पढ़ी नहीं जा सकी, यानी लिखा हुआ तो है लेकिन लोगों को समझ नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है ना। लिपि है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। तो इतिहास के ऐसे कालखंड जिसमें लिपि तो मिली लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, ऐसे कालखंड को क्या कहा गया है? ऐसे कालखंड को कहा गया है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब आप पढ़िएगा तो यहाँ से बहुत ही सारी लिपियां प्राप्त हुई थी, लेकिन उन लिपियों को पढ़ा नहीं गया था, है ना। वैदिक सभ्यता यानी पुराना जो वैदिक सभ्यता था वो वहां से भी प्राप्त लिपियों को पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो ये तो रहा तीनों इतिहास, है ना। इतिहास को तीन भागों, सबसे पहले देखना है कि इतिहास के जनक कौन है। तो हेरोडोट से उन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखा जिसमें बताया गया कि इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला, वो होता है प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, है ना। जैसे पाषाण काल, आदि मानव वाला काल। दूसरा ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास का वैसा खंड जिसमें लिखित इतिहास मिला हुआ है, जैसे मौर्य काल, गुप्त काल, महावीर स्वामी, महावीर जैन, गौतम बुद्ध, इन सभी के बारे में लिखा हुआ। तीसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। तो इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें लिखित सबूत तो मिला लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, जैसे वैदिक सभ्यता, पुराने वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट, 1863 में ल्यूबेक ने मानव क्रियाकलाप का अध्ययन आरंभ किया, है ना। ल्यूबेक नामक व्यक्ति ने 1863 ईस्वी में मानव का जो क्रियाकलाप था शुरुआती में, उन सभी चीजों के बारे में अध्ययन किया। उनके अनुसार मानव इतिहास के तीन चरण हैं। उनके अनुसार मानव इतिहास के कितने चरण हैं? तीन हैं। कौन कौन सा? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, है ना। पूरा मतलब पुराना पाषाण काल, पाषाण काल मतलब पत्थर का युग, है ना। दूसरा मध्य पाषाण काल यानी मीसोलिथिक, और तीसरा नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक, यानी नया नया पाषाण काल। अब इसमें जो था पूरा पाषाण काल में, इसमें लोग एकदम कुछ भी नहीं जानते थे, बिल्कुल आदि मानव ही थे, है ना।
आदि मानव सभी में थे, लेकिन यहाँ आते आते लोगों के अंदर जागरूकता बहुत ही ज्यादा आ गई थी, बहुत ही चीजों को जान गए थे ये लोग। अब देखिए पाषाण काल किसे कहा गया, तो इस काल के आदि मानव खासकर अपने जीवन में पाषाण का प्रयोग करते थे। पाषाण काल क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इस समय के जो लोग हुआ करते थे वे पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग किया करते थे, है ना। पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग किया करते थे और पत्थर को ही पाषाण कहा जाता पत्थर को ही पाषाण कहा जाता है, इसलिए इस काल को पाषाण काल कहा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, पूरा, मध्य और नव। नेक्स्ट, अब देखिए पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या क्या थी, पूरा पाषाण काल की क्या क्या विशेषता थी। तो देखिए इस समय के लोग नग्न अवस्था में रहते थे, है ना। इस समय के लोग को पता नहीं था, जैसे आज के जानवर रहते हैं, जानवरों को नहीं पता है कि हमें कैसे रहना है, तो वैसे ही ये लोग भी नग्न रहा करते थे। आखेट करके भोजन करते थे, आखेट मतलब शिकार, ये लोग क्या करते थे, शिकार करके भोजन किया करते थे। प्राकृतिक आवास में रहना, प्राकृतिक आवास मतलब गुफा उफा बना हुआ है तो उसी में जाके ये लोग रहते थे, अपना आवास ये लोग बनाना उस टाइम नहीं जानते थे कि मैं अपना भी घर बनाना है। आग से परिचित नहीं थे, है ना, इन्हें आग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, है ना। पूरा पाषाण काल में आग के बारे में जानकारी नहीं थी। मृद भांड से अपरिचित थे, मृद मतलब मिट्टी, मिट्टी के जो भांड होते हैं, बर्तन होते हैं, उनसे ये अपरिचित थे, इन्हें नहीं पता था बर्तन के बारे में। हिम क्या बोला जाता है, हिम बर्तन का काल, इस टाइम में हिम युग आया था, है ना। हिम युग यानी पूरे धरती पर ठंडा ही ठंडा आया था, ठीक है। तो इनकी क्या क्या विशेषता है, तो ये लोग नग्न अवस्था में रहते थे, आखेट करके अपना भोजन करते थे, प्राकृतिक आवास में रहते थे, आग से अपरिचित थे, मृद भांड से भी अपरिचित थे, और इसी युग को हिम युग भी कहा गया है। नेक्स्ट, मुख्य स्थल, यानी हमें पता कैसे चला कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो जब खुदाई होता है जगह जगह पे तो पता चलता है। देखिए सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी कहाँ है, तो पंजाब और पाकिस्तान के क्षेत्र में है। यह सिंधु नदी की सहायक नदी है ना। सोहन नदी जो है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है, सिंधु नदी है। यहाँ से पूरा पाषाण काल के लोगों के द्वारा की गई क्रियाओं का अवशेष मिलता है। यानी इन जगहों पर जो खुदाई हुई थी सोहन नदी घाटी के आसपास, तो पूरा पाषाण काल के लोगों की अवशेष मिले थे यहाँ पे। दूसरा है भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ है, विंध्याचल पर्वत और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में है ना। यह एक ऐसा स्थल है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल के प्राचीनतम गुफा चित्रकारी मिलते हैं। यानी ऐसा स्थल है जहाँ पे तीनों पाषाण काल का चित्रकारी गुफा मिलता है। कुछ और बातें हैं कि पृथ्वी की आयु 400 करोड़ वर्ष या फिर 4 अरब वर्ष या फिर 5 अरब वर्ष, मतलब आसपास, है ना, अनुमानतः। प्राचीनतम मानव का अस्तित्व 26 लाख साल पहले का माना जाता है। प्राचीनतम मतलब सबसे पुराने मानव का जो अवशेष मिला था, अस्तित्व मिला था, उसका 26 लाख वर्ष हो चुका है, जिसका अवशेष अफ्रीका से मिला। सबसे पुराना मानव का जो अवशेष मिला कहां से मिला, अफ्रीका से मिलता, जिसका कितना साल हो गया है, 26 लाख वर्ष हो गया है। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में बोरी कहाँ है, महाराष्ट्र से 14 लाख वर्ष पहले से मानव अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। 14 लाख वर्ष पहले भारत में, जो सबसे पुराना अफ्रीका में मिला, और अफ्रीका में कब मिला था, तो 26 लाख वर्ष पहले, और भारत में 14 लाख वर्ष पहले, है ना। कहाँ पे मिला था, तो बोरी में, बोरी कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब देखिए मध्य पाषाण, ये सब तो था पूरा पाषाण काल के बारे में। देखिए मध्य पाषाण, इसे संक्रांति काल भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या है, तो संक्रमण काल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस टाइम में संक्रमण आया था, है ना। वस्त्र के रूप में वृक्ष के छाल का प्रयोग करते थे। ये लोग जो थे, मध्य पाषाण काल के लोग जो थे, वस्त्र के रूप में वृक्षों के छाल का प्रयोग किया करते थे, है ना। पके मांस का प्रयोग नहीं करना, मतलब इस टाइम भी आग से ये लोग क्या थे, अपरिचित थे। पशुओं को पालतू बनाना, अब ये लोग पशु को पालतू बनाना शुरू कर देते। सबसे पहले किसको पालतू बनाए थे, कुत्ता को। दीवार खड़ी करने की प्रणाली जन्म, मतलब इस टाइम जैसे पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था कि प्राकृतिक आवास में लोग रहते थे, लेकिन इसमें क्या हुआ था, ये लोग दीवार वार बनाना शुरू कर दिए थे। मतलब इन लोगों को लगने लगा था कि ऐसे ऐसे करके हम लोग रह सकते हैं। पशुओं के खाल से तंबू का निर्माण करना, मतलब पशुओं का खाल उतार के तंबू बनाते थे, जिस तरह से अभी तिरपाल हम लोग लगा देते हैं, ये लोग पशुओं के खाल लगाते थे उस टाइम।
हत्थेदार कुठार का निर्माण, है ना, लकड़ी से औजार का निर्माण करना शुरू कर दिए थे ये लोग। और क्या विशेषता है इनकी? विशेषता वही सब थी। अब ये है स्थल, कहाँ से मिला हमें, तो बागोर। बागोर कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ से प्राचीनतम निवास की जानकारी मिलती है। सबसे पुरानी निवास की जानकारी कहाँ से मिलती है? बागोर से। बागोर कहाँ है? राजस्थान में। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। और बागोर राजस्थान। यहाँ से प्राचीनतम पशुओं को पालतू बनाए जाने की जानकारी मिलती है। यानी इन सभी जगहों से पता चलता है कि यहाँ मध्य पाषाण के लोग जो थे वो लोग पशुओं को पालतू बनाते थे। तीसरा, सांभर। सांभर कहाँ है? राजस्थान में। वृक्षारोपण, लगभग 7000 ईसा पूर्व का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है ना। वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है लगभग 7000 ईसा पूर्व, है ना, 7000 बीसी का साक्ष्य मिला है यहाँ से। तो ये सब था मध्य पाषाण काल की विशेषता। अब देखिए नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की क्या विशेषता है? तो देखिए वन को काटकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण करना। यानी अब क्या हुआ? अब एग्रीकल्चर का खोज हो गया था, है ना। अब एग्रीकल्चर का खोज हो गया था। नव पाषाण काल पूछा भी जाता है कि एग्रीकल्चर की खोज कब हुई? तो नव पाषाण काल। आग का प्रयोग भी करने लगे थे ये लोग। आग का प्रयोग कब से होने लगा? तो नव पाषाण काल। कुदाल एवं डंडा का प्रयोग करने लगे थे ये लोग। कुदाल का प्रयोग करने लग गए थे। मानव अन्न उत्पादक हो गया। अब मानव जो थे केवल शिकार पे निर्भर नहीं रहते थे। इन लोगों को अब अन्न उगाने भी आ गया था। अन्न उगा के भी अपना जीवन यापन करने लगे थे। नव पाषाण का। नेक्स्ट, और विशेषता क्या है कि चाक का निर्माण करने लगे थे। पहिया, मृद भान यानी मिट्टी के बर्तन, चूल्हा आदि का भी आविष्कार हो गया था इस टाइम। पत्थर के साथ साथ हड्डी का भी उपकरण बनाना शुरू कर दिया था। पत्थर, पहले पत्थर का यूज होता था, अब हड्डी से भी औजार बनाना शुरू किए थे। प्राचीनतम बस्ती का साक्ष्य एवं कृषि का साक्ष्य मिला है। सबसे पुराना बस्ती का साक्ष्य इसी में मिला है और कृषि का भी साक्ष्य यहीं से मिला है। ठीक है। प्रमुख स्थल मतलब कौन कौन सा स्थल है जहां से मिला है? तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। यहाँ से प्राचीनतम निवास की जानकारी मिलती है। मेहरगढ़ से सबसे पुराना निवास की जानकारी मिलती है। सबसे पुराने घर की जानकारी कहाँ से मिलती है? मेहरगढ़ से। कहाँ है? बलूचिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। कुलडीहवा। कुलडीहवा कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। यहाँ से क्या मिला? तो चावल की कृषि का प्रथम साक्ष्य यहीं से मिला। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से क्या मिला था? चावल की सबसे पुरानी साक्ष्य। बुर्ज होम, कश्मीर। रुखड़े धूसर मृद भांड मिलना, मतलब बुर्ज होम कश्मीर में क्या मिला था? तो रुखड़ा हुआ मृद भांड मिला था। रुखड़ा हुआ, पूरा प्लेन नहीं था, चिकना नहीं था। स्वामी के साथ पालतू पशु कुत्ते को दफनाए जाने की साक्ष्य यहीं से मिली थी, है ना। पहले क्या होता था, जब स्वामी का डेथ हो जाता था तो उनके साथ उनके पालतू पशु को भी दफना दिया जाता था। यहीं से मिला था। कहाँ से मिला था? बुर्ज होम से। कहाँ पे है? तो कश्मीर में। औजार के अवशेषों का मिलना आदि, है ना। हड्डियों के औजार भी यहाँ से मिलना शुरू हो गया था, मिला था। चिरांद देखिए, चिरांद कहाँ है? छपरा बिहार में। यहाँ से क्या मिला था? तो हिरण की हड्डियों के औजार मिले, है ना। चिरांद में जब खुदाई हुआ तो वहां पता चला कि हड्डियों के भी औजार बनाए जाते हैं, है ना। हिरण के हड्डियों के औजार मिले थे। किलीगुल मोहम्मद कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। यहाँ से क्या मिला? कपास की खेती के अवशेष। सोचिए कपास की खेती कितने वर्ष पहले होते थे। तो ये सब तो है नव पाषाण काल की विशेषता जानकारी। अगला है गुफ कराल। कहाँ है? कश्मीर में। यहाँ क्या मिला था? गर्तवास का मिला। गर्त मिला। गर्त क्या होता है? जैसे धरती जब फटता है तो बीच में जो गड्ढा बन जाता है उसको गर्त कहा जाता है ना। वहां गर्त मिला था। आवा के अवशेषों का मिलना। पिक्की हल राख के ढेर का अवशेष मिला। राख का ढेर मिला था। ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग कब से कब तक माना जाता है? तो 3000 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक, है ना। यानी ये वाला कौन सा टाइम था? हड़प्पा सभ्यता का टाइम था। इसकी विशेषता क्या है ताम्र पाषाण का? तो टोटीदार बर्तन का निर्माण। टोटी मतलब बर्तन में टोटी लगाने का प्रक्रिया शुरू हो गया था। मुख्य रूप से चाक पर मृद भांड का निर्माण कर, चाक पर यानी जो कुम्हार का पहिया होता है, चक्का होता है, उस पर ये लोग बर्तन बनाना शुरू कर दिए थे, है ना। तांबा का विशिष्ट रूप से प्रयोग होने लगा था, है ना। ताम्र
ताम्र, इसीलिए तो कहा गया तांबा का यूज होने लगा। ईंट का निर्माण भी होने लगा था। हड़प्पा सभ्यता का जब बिल्डिंग वगैरह देखिएगा, घर और देखिएगा, तो ईटा का बहुत ही अच्छा से यूज हुआ है। ग्रामीण संस्कृति का होना, यानी इस टाइम में देखिए, ये सब टाइम के बाद ग्रामीण संस्कृति भी आ गया था। वैसे हड़प्पा जो सभ्यता था वो ग्रामीण नहीं था, वो क्या था, शहरी सभ्यता था। प्रमुख स्थल कौन कौन सा है, तो मध्य प्रदेश कायथा, एरन और गुंगेरिया। राजस्थान में अहाड़ और गिलुंद। महाराष्ट्र में जोरबे, नासिक, नेवासा और देमाबाद। और गुजरात में नवदा टोली। ये सब जगह मिला जहां पे ताम्रपाषाण का साक्ष्य मिला है। गुंगेरिया से सर्वाधिक तांबे का उपकरण मिले हैं, सबसे ज्यादा गुंगेरिया से। जोरबे से हत्थे लगे टोटीदार बर्तन मिले। टोटीदार बर्तन, ये तांबा का टोटी बना के यूज किया जाता था। तो ये सब था तीनों पाषाण काल की बात, यानी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, तीनों का डिटेल से बता दिया गया है, छोटे से वीडियो में हर चीज है। ये आपको क्लास 12, क्लास 11, आगे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी में आपको काम देने वाला है। और इतिहास की जानकारी के लिए भी ये काफी है, एनफ है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।